बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए चिकन कड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मसालेदार, बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार रेसिपी है। ये बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत लजीज है। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना। चले बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने एक अदद कढ़ाई ली है। इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ कप कुकिंग ऑयल का। अगर आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। ऑयल गर्म होते ही हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून नमक का। यहाँ हम नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। यहाँ मैंने 3 पाव चिकन लिया था, जिसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया था। इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ मैं मीडियम फ्लेम पर चिकन को फ्राई करूँगी, जिससे हमारे चिकन की जो सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और चले जी, यहाँ हमने अपने चिकन को कर लिया है फ्राई। यहाँ हम अपने चिकन को निकाल लेंगे। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत हमारे चिकन का कलर आया है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हौसला अफजाई होती है। यहाँ मैं उसी ऑयल में अपनी ग्रेवी तैयार करूँगी जिसमें मैंने अपना चिकन फ्राई किया था। यहाँ मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, कूटी हुई मैंने यहाँ प्याज ली है। मैंने पेस्ट फॉर्म में नहीं ली। साथ में मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक कूटी हुई। यहाँ मैंने पेस्ट फॉर्म में बिल्कुल नहीं ली। यहाँ मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। यहाँ मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है। यहाँ हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, जिससे हमारी लहसुन अदरक की खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। पकाने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, और साथ में ही मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। 1 अदद यहाँ मैंने टमाटर लिया था, जिसको मैंने इस स्लाइस में काट लिया था। यहाँ अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 टेबल स्पून हल्दी का। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसकी भुनाई करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, जिससे हमारे टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और हमारी हल्दी की खुशबू है वो भी ख़त्म हो जाए। देखिए जो से हमारे टमाटर है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, जिससे हमारा मसाला है वो नीचे ना लग जाए और जल ना जाए। हाफ टी स्पून नमक का, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर का मिक्स करेंगे। और यहाँ देखिए हमारे मसाले का जो सा ऑयल है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है। हमारा मसाला जो सा है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ हम मसाले के अंदर इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और 1 अदद लेमन निचोड़ देंगे। इससे ये कि आपकी चिकन कड़ी में जायका भी आएगा, और दूसरा ये अगर चिकन कच्चा होगा तो वो भी अच्छे तरीके से गल जाएगा और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ देखिए हमारे चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आप गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो कम पानी इस्तेमाल करें, अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने गाढ़ा शोरबा बनाना है, इस वजह से मैंने इसमें सिर्फ 1 गिलास ही पानी ऐड किया है, और ढक्कन लगाकर इसे मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। और यहाँ मैं ढक्कन को हटाऊँगी। देखिए हमारे चिकन कड़ी के सालन को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। जो सा हमने 1 गिलास पानी ऐड किया था वो बिल्कुल आधा रह चुका है। हमें इतना ही शोरबा चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। यहाँ मैंने फ्रेश धनिया लिया है, जिसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। जो इसकी रेत वगैरह होती है उसको निकाल लिया था। अक्सर पत्तों वाली सब्जियों को अच्छे तरीके से वॉश किया करें, उसमें रेत टाइप्स की चीज़ें होती हैं। और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। यहाँ देखिए माशाल्लाह बहुत खुशबूदार चिकन कड़ी का सालन तैयार है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।